अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अभी गोल्ड का क्या सपोर्ट है वो अभी बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। और आज मार्केट में क्या हुआ वो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। 1 मिनट से पहले ही अगर आप आ गए हैं तो कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नया सपोर्ट मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। नया सपोर्ट ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर ही है आज का, और मुझे लग रहा है वो टूटने ही वाला है। उसके बाद एक जब नया प्रॉपर सपोर्ट आएगा तब मुझे लगता है कि हम जो है नए सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारा ट्रेंड डिसाइडर अब जो है ब्रीच नहीं हुआ है। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच होने में अभी भी टाइम बाकी है। गुड इवनिंग सोनी जी, हेलो सिद्धू जी, हेलो सिंह साहब, वालेकुम सलाम शेख भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। सिल्वर टू जुलाई, सिल्वर मुझे लग रहा है कि $50 जुलाई में आनी चाहिए। गुड इवनिंग मनीष भाई, स्वागत है आपका। सपोर्ट जो है ये सुबह ये अभी 3 बजे के लेवल्स हैं, 3 बजे का लो बना है। और जो जो मार्केट कमेंट्री में है उसको उसको पता रहेगा कि क्या हमारा ट्रेंड डिसाइडर था। शेख साहब गोल्ड ऑलमोस्ट वीक जोन में जा चुका है, बस हमारा ट्रेंड डिसाइडर थोड़ा सा ही बचा है। और अगर वो ब्रीच हो जाता है देन वी वुड कंसिडर इट वीक। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड क्लोजिंग प्रोडिक्शन आज की $4,000 के नीचे की है। सिद्धू जी 3486 बहुत ही इट इज़ वेरी एम्बिशियस टारगेट, बट लेट्स सी, नेवर से नेवर। संयम जी, मार्केट में ऑफ कोर्स गोल्ड इज़ इन वीक जोन, बट फ्रेश सेलिंग यहाँ से करना फॉर पोजिशनल टारगेट्स लाइक 150-200 डॉलर, वो एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। एक बार आई वोंट बी सरप्राइज के 42-43, और जैसे कि ऋतिक कुमार जी ने कहा $4500 भी आ जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। तो वहाँ जाके सेलिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज अगर आपने वीकली वीडियो देखा हो तो हमारा वीकली रेजिस्टेंस 4600 का है। अगर अभी तक वीकली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा। तो यस, राइज पे सेलिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट सेलिंग करने में दिक्कत यह है कि ये अब सेकेंडरी एंट्री होगी, बिकॉज पहली एंट्री जो सेलिंग में हुई थी वो 4550 के आसपास हुई थी, और वो एंट्री ऑलमोस्ट $600 दे चुकी है। तो अब उसके बाद वापस से एंट्री करना थोड़ा सा क्या कहते हैं मुश्किल है। बिल्कुल अंशुल सिंह जी, 4600 ऑलमोस्ट $4000 आ ही गया। डॉलर इंडेक्स के लेवल अभी थोड़ी देर में मैं पोस्ट कर दूंगा। मुझे लगता है कि मैंने सुबह जो पोस्ट किए थे वो भी अभी वैलिड हैं। 101.10 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर था डॉलर डॉलर इंडेक्स का, जो अभी भी वैलिड है। 101.10 ब्रीच नहीं हुआ है, ब्रीच होगा तो हम इससे बात करेंगे। 101.10 का वेट करें ब्रीच होने का। मार्केट कमेंट्री में सुबह दिया था मैंने डॉलर इंडेक्स के लेवल। ये जो एक सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स में, ये वाला, एक बार ये ब्रीच हो जाए तो फिर ज़रूर बात बने। आप देख सकते हो डॉलर भी डाउन है और गोल्ड भी डाउन है। पटेल भाई, आई विल नॉट रेकमेंड के यहाँ पे सेलिंग करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट नहीं है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए। नैतिक भाई, नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में एक्सपेक्टिंग $3750 इन सिल्वर। टोनी जी, इट इज़ नॉट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब गोल्ड में ज़्यादा वीकनेस होती है तो डॉलर के साथ साथ भी जो है गोल्ड वीक हो जाता है। अभी वीक जोन में ही है, और
डॉलर इंडेक्स वीक ही है। मतलब मेरा मतलब है गोल्ड में ज़्यादा वीकनेस है, तभी भी डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो सेलिंग से बचें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी भी हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं हुआ है। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होगा तो कुछ एक सेलिंग क्लियर होगी, बट डॉलर इंडेक्स क्योंकि वीक जोन में है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। केविन वॉश जो है, आई केविन वॉश जी लास्ट टाइम तो हॉकिश थे, जबकि हमें उम्मीद डोविश की थी। बट अब 29 तारीख को उनकी एक मेन स्पीच होगी, तो 29 तारीख तक वेट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सनियम भाई यार, बाइंग करने के लिए अभी जो है ट्रेंड करेक्ट नहीं है। एक बार ट्रेंड बाई का आ जाए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग सिंह साहब। गुड इवनिंग संजय जी। 29 जुलाई, नैतिक भाई। वालेकुम सलाम नदीम भाई, स्वागत है आपका। लो भाई साहब, हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक हो गया सुबह वाला। 4025 का ट्रेंड डिसाइडर था, बड़े ही बचा के रखा था इसको, बट मार्केट ब्रेक हो गया है, तो अब नए लेवल्स का टाइम है। नए लेवल्स, इसका मतलब है कि आपको नया सपोर्ट भी मिल जाएगा। सपोर्ट है हमारा, बस कृपया करके वेट करें नए सपोर्ट के लिए। मैं आपको अपडेट अभी देता हूँ, कृपया करके वेट करें। गुड इवनिंग संजीव भाई, स्वागत है आपका। नया सपोर्ट कमिंग इन 1 मिनट। हमारा सपोर्ट ब्रीच हो चुका है 4025 का। 4025 ब्रेक हुआ तो नया सपोर्ट अब आएगा ही। और जस्ट 1 मिनट एंड आई विल अपडेट न्यू सपोर्ट। सपोर्ट है हमारा न्यू सपोर्ट 3988। रेजिस्टेंस है 4030 का। यस, रेजिस्टेंस बहुत नीचे है, 12-13 डॉलर ही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सिल्वर लेवल भी वेट कीजिए। न्यू सिल्वर लेवल्स के लिए वेट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई विल अपडेट इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि सिल्वर का एक अपडेट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ 5750 पे। तो 1 मिनट वेट कर लें, सिल्वर के लेवल्स भी आ जाएंगे। नैतिक भाई, ब्रोकर जो है आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सिल्वर का हमारा सपोर्ट है नया वाला, पुराना वाला सपोर्ट तो हमारा ब्रेक हो चुका है। तो नया सपोर्ट है हमारा $56.20 का, 5620 का। नया रेजिस्टेंस है हमारा $59 का। ऑल राइट, न्यू सिल्वर के लेवल, न्यू रेजिस्टेंस के लेवल अपडेट कर दिए हैं। गोल्ड के लेवल नए नोट कर सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जो सपोर्ट है हमारा वो ब्रीच हो चुका है। और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है लेवल देखने के बावजूद,
कृपया करके लाइक करते रहें। लाइक करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है बंधु। 5 बजे। सोनी जी, रेजिस्टेंस के बाद आता है ट्रेंड डिसाइडर, उसके बाद आप बाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच होके अगर सस्टेन हुआ, देन यू कैन गो फॉर बाय, अदरवाइज नो। मार्केट हैव एंटर्ड इन प्रेटी मच वीक जोन, और थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है बिकॉज कल वापस से यूएस और ईरान की टॉक्स हैं। ट्रंप ने अपडेट कर दिया था कि यूएस और ईरान की बातें, मतलब टॉक्स, टुमारो विल बी हेल्ड इन दोहा। ट्रेंड डिसाइडर जो है वो लेवल होता है जहाँ से वी एक्सपेक्ट मार्केट को जो है ट्रेंड ब्रीच होने का वेट करते हैं। इंडियन मार्केट में पोर्टफोलियो मेरा, एक्चुअली मैंने 2024 के जुलाई में, सॉरी 2025 के जुलाई में, लेट मी टेल यू कब मैंने अपना 90% ऑफ पोर्टफोलियो बेचा था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इनफैक्ट मैंने अपने ट्विटर पे अपडेट भी किया था कि मैं अपना सारा जो है पोर्टफोलियो बेच चुका हूँ, बट मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। कौन सी डेट है वो जब मैंने अपना पोर्टफोलियो सारा वो किया, क्या नाम है, सेल किया। प्रॉबली अगस्त 2025 था शायद, या फिर 24 था। ट्रेड यार, ट्रेड की परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, पूरे जून की, और 12-13 साल की सिग्नल्स की परफॉर्मेंस अपडेटेड है। यू नीड टू सी दैट। अगस्त 2025 में सारी सेलिंग कर दी थी। ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था कि सोल्ड 90% ऑफ सेलिंग। मार्केट में वापस से एंट्री की नहीं है, अभी भी वो 10% ही चला रहा हूँ। आई डोंट थिंक मार्केट इज़ वैल्यूएबल, तो थोड़ा वेट करूँगा। जब मार्केट थोड़ी वैल्यूएबल लगेगी, देन विल स्टार्ट री इन्वेस्टिंग। ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा अगले महीने, जुलाई अगस्त में, जुलाई में बेचा था, जुलाई के लास्ट में, और मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पे है। इनफैक्ट 26, 25,500 या 26,000 के आसपास बेचा था निफ्टी में, और अभी भी 1,500-2,000 ही है, 1,500-2,000 पॉइंट नीचे ही वहाँ से। खुर्रम भाई, ऑन व्हाट रेट? आपकी बात मैं समझा नहीं, कृपया करके इसको विस्तार से बताएं। नैतिक जी, अगर जो है हाइक हो गया, अगर रेट हाइक होता है, अज्यूमिंग के 25 बीपीएस रेट हाइक हो जाता है, तो कम से कम 100-150 डॉलर आप वहाँ से, अगर ऑलरेडी 3700-3600 आ गया तो 29 जुलाई तक, तो फिर अपन कह नहीं सकते। सपोज 4,000 ही चल रहा है, तो फिर 3800 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। मस्त गोल्ड टूटा है हमारे सपोर्ट से। माफ कीजिएगा, ट्रेंड डिसाइडर से, ट्रेंड डिसाइडर से 1 मिनट के लिए ही, क्या कहते हैं, 1 मिनट भी नहीं टिका, और अब मार्केट मस्त नीचे है। नहीं, 3,000 जुलाई में आना थोड़ा मुश्किल है। यू आर आस्किंग कि 20-25% जो है जुलाई के अंदर ही गिर जाए, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार वॉर रिज्यूम हो गई जो है जुलाई में,
तो हो सकता है 3,500 3,000 आपको मिल जाए। बिना वॉर के रिज्यूम होना सिर्फ महंगाई के दम पे, क्या कहते हैं, 3,000 डॉलर लाना थोड़ा सा मुश्किल है। सिंह साहब, बाई करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा यार। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू बाय, मार्केट इज़ इन वीक जोन एज यू कैन सी। हमारा सपोर्ट ब्रीच, ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो चुका है। यूएसए जी, सेल करने का जो चांस था वो चला गया है यार। एक अच्छा चांस मार्केट ने जो है ऊपर दिया था, बट अब जो है आपको सेल नहीं करना चाहिए। बाय करने के लिए ट्रेंड का वेट करें। अभी ट्रेंड नेगेटिव जोन में है। अगर आप इंट्राडे बाइंग की सोच रहे हो 10-15 जो है 10-15 डॉलर के लिए। अच्छा, ओके। येन में थोड़ा इंटरवेंशन की न्यूज़ आ रही है, इसकी वजह से मार्केट ज़बरदस्त, बिल्कुल भूचाल सा आ गया है फॉरेक्स मार्केट में। आप भी देख सकते हो येन में कुछ इंटरवेंशन की न्यूज़ आई है, और 160 80 से ऑलमोस्ट 100, इतना कुछ खास हुआ नहीं इंटरवेंशन के बावजूद, बट यस इंटरवेंशन की न्यूज़ आ गई है बिकॉज फॉरेक्स मार्केट इज़ बैड। यूसुफ कोटक जी, you have comment regarding US 30 levels, but as I have mentioned earlier, US 30, US 500 and US 100 levels are in market commentaries which are in a paid service. So I cannot provide those paid levels in my free video. This is the reason I am unable to update US 30, US 500 and US 100 levels in my daily video. Kindly subscribe for market commentary plus if you are looking for US 100, 500 and 30 levels. सिल्वर के लिए नया लेवल, सोनी जी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट 56-20 का है जो अभी ब्रीच नहीं हुआ है, ट्रेंड वीक जोन में है। ऋतिक कुमार जी यार, 4500 के लिए 42 तो जाना पड़ेगा उसको, उसके बाद पता चलेगा। ऑल राइट यूएसए भाई, गुड यू हैव अ फिजिकल बाइंग। वालेकुम सलाम एक्सेल टैग जी, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल यार सुबह से एक ही जोन में है, आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ क्रूड ऑयल के अंदर हुआ नहीं है। 68-80 का सपोर्ट दिया था, ना वो टूटा है। 71-10 का रेजिस्टेंस दिया था, ना वो टूटा है। तो ज़्यादा कुछ क्रूड ऑयल के अंदर हुआ नहीं है। ज़्यादा जो हलचल है वो गोल्ड सिल्वर के अंदर ही हो रही है। और बाकी क्रूड ऑयल के अंदर मेजर न्यूज़ जो है हो सकता है हमें कल देखने को मिले। दोहा में कल यूएस और ईरान की टॉक्स रिज्यूम हो जाएंगी। सूरज भाई, न्यूज़ आज ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, और तो बस किसी ने अभी मुझे बताया था कि वॉर्श भी बोलेंगे। वॉर्श जी का तो ऐसा कुछ नहीं आया। वॉर्श जी का तो कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। बाकी जो जो बंधु देख रहे हैं बिना लाइक किए, कृपया करके लाइक का बटन दबाएं और पुण्य कमाएं। पुण्य से ही आपको जो है मोक्ष मिलेगा। बिना मोक्ष किए तो फिर वापस से आपको देखो क्या बन के जन्म लेते हो। जीतू भाई, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद ट्रेंड डिसाइडर आएगा। ट्रेंड डिसाइडर आप मार्केट कमेंट्री में ले सकते हो। इंडिया में हो तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर है, टीम को व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। इंडिया के बाहर हो तो ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट में आप ले सकते हो। देखो 12 लोग अभी भी पुण्य नहीं कमाना चाह रहे हैं। बाबूजी मैं ठीक हूँ, स्वागत है आपका, आप बताइए।
पुण्य कमाने के लिए फ्री का लाइक करना ही पड़ता है। यूसुफ भाई, मुझे लगता है कि एक बार जो लोज बनाए थे 3950 3960 के आसपास, एक बार वो लो अपडेट करने के बाद आपको जो है 4100 4200 का बाउंस मिल सकता है। ऑफ कोर्स इट इज़ जस्ट अ रफ एनालिसिस, बट मुझे लगता है एक बार लोज होने के बाद नया हाई आना चाहिए। नया हाई से मेरा मतलब है 41 4200 के आसपास जो नए लेवल्स बने थे वो। धन्यवाद लाइक करने के लिए शारदा जी। सोनी जी यार, ट्रेंड डिसाइडर देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि इट इज़ अ पेड लेवल एंड इट वुड बी अनफेयर फॉर पेड सब्सक्राइबर कि मैं ट्रेंड डिसाइडर आपको यहाँ दे दूँ। ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मैं प्रोवाइड कर भी देता हूँ, बट इफ़ वी मेक इट अ डेली अफेयर तो फिर इट कुड बी रियली अनजस्टिस टू देम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, स्वागत है आपका। नैतिक भाई, एब्सोल्युटली नॉट। धन्यवाद यूसुफ भाई, रियली अप्रिशिएट दैट। एक प्रार्थना और है, जो भी कमेंट करते हैं कृपया करके अपनी नाम और कंट्री भी लिख दिया करें। इट वुड रियली बी ग्रेट टू सी कि कहाँ कहाँ से लोग वीडियो देखते हैं। वैसे मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में आ तो जाता है, बट स्टिल इट वुड बी गुड टू नो। ट्रेंड डिसाइडर अलग होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग होता है। धन्यवाद यूसुफ भाई, स्वागत है आपका अफगानिस्तान से। सेंड अस सम काबुली पुलाव प्लीज़। बिटकॉइन के लेवल सुबह वाले अभी भी वैलिड होने चाहिए, लेट्स सी, नहीं होते हैं तो आई विल अपडेट। सुबह के लेवल अभी भी वैलिड हैं, 60,100 का रेजिस्टेंस था, बट उसके ऊपर कोई भी हाई ज़्यादा बना नहीं। और हमारा ट्रेंड डिसाइडर मैं बता देता हूँ, लेट मी शेयर। सुबह हमने क्या ट्रेंड डिसाइडर दिया था बिटकॉइन का हमारा ट्रेंड डिसाइडर था यही 6,100 ही था। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अगर कुछ होता तो आई वुड हैव अपडेटेड। बाकी सूरज भाई यार, आपने थोड़ी सी गलत बाइंग कर ली है। लेवल थोड़ा सा आपका ऊंचा है, बट प्रे करो कि $50 ना तोड़ो। ऑल राइट फरजाद भाई, भारत से आपका स्वागत है। संजय भाई काठमांडू से आपका स्वागत है। तारिक भाई आपका भी स्वागत है लाहौर से। बाकी बिटकॉइन वीक जोन में ही है। 6,100 60,100 के ऊपर गई थी, बट इट डिड नॉट होल्ड। अब 58,700 का वेट करें, उसके बाद 58,700 तोड़ती है तो दिक्कत हो जाएगी उसको। ऑल राइट बाबू भाई, बैंगलोर से आपका स्वागत है। झारखंड से आपका स्वागत है संजीव भाई। डॉलर इंडेक्स यार 101.10 अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। 101.10 ब्रेक होगा तो आई वुड ग्लैड टू गिव यू द न्यू लेवल्स। पिंटू भाई, एब्सोल्युटली नॉट, आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बाय इन दिस मार्केट। इवन दो आप देख सकते हो गोल्ड में थोड़ा बाउंस आ गया है $10 के आसपास का, बट आई वोंट बी रिकमेंडिंग यू दैट। सोरेन भाई, स्वागत है आपका धर्मशाला से। मौसम तो मस्त हो रहा होगा वहाँ पे। यूसुफ भाई, यस, इनफैक्ट आई एम थिंकिंग के 50,000 से भी नीचे ना चली जाए इस साल। तारिक भाई, यस, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल दैट यू सी 27,500 के आसपास। आई वोंट बी recommend एनी एवरेज, बट यू कैन होल्ड जब तक 30,000 के ऊपर वापस से क्लोजिंग नहीं होती है तो। धन्यवाद सिंह साहब। ऑल राइट सोशल जी, बारिश देखनी है तो फिर बम्बई की बारिश देखो।
सबसे बेस्ट बारिश मुंबई की ही होती है। राना भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए, बहुत लेट हो गए यार आप आज। जल्दी जल्दी आ जाया करें कृपया करके। रेजिस्टेंस $59, इसका $30 है। लेट्स सी, $30 ब्रेक होता है तो फिर आई माइट नीड टू रिवील द ट्रेंड डिसाइडर एज वेल। बहुत ही खतरनाक मार्केट है आज। इतना कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है जितनी खतरनाक मार्केट है। इट इज़ पॉसिबल कि सिर्फ और सिर्फ येन के जो इंटरवेंशन हुई है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, उसकी वजह से ये धड़ाम धड़ाम हो रहा हो। कमल सोनी जी, आज का जो ट्रेंड डिसाइडर है सिल्वर का, वही रेजिस्टेंस है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यही ट्रेंड डिसाइडर है सिल्वर का आज का, जो लेटेस्ट अपडेट दिया है मैंने। ऑफ कोर्स वीडियो के बाद अपडेट आया था। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो सपोर्ट होता है वही ट्रेंड डिसाइडर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है, बट दैट हैपन्स ओनली 20 to 30%। 70 to 80% जो है ट्रेंड डिसाइडर हमेशा डिफरेंट होता है। नेचुरल गैस बड़ी गिर गई यार। नेचुरल गैस, क्या कहते हैं, राना भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मगरिब के बाद जो है स्ट्रीमिंग शुरू करूँ, तो ज़्यादा फ्री टाइम रहता है। और ये फिक्स टाइमिंग का भी यू हैव सजेस्टेड, यस, एक फिक्स टाइम होना चाहिए इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा पहले अपन कंसिस्टेंट हो जाएं, फिर इंशाल्लाह फिर टाइमिंग भी फिक्स करेंगे। और जो जो ट्रेडिंग करता है आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड के मार्केट कमेंट्रीज ले लें अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं। इट इज़ 1499, और अगर बिटकॉइन है तो 1999 वाला ले लें। यस, लेट्स सी, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा। ट्रेंड डिसाइडर कमल भाई रेजिस्टेंस नहीं है। ओ, ओके राना भाई, तो फिर इंशाल्लाह फिर टाइमिंग ही फिक्स करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम फिक्स करेंगे, बट लेट्स पहले अपन कंसिस्टेंट हो जाएं। ये वाला जो नया अपन ने यूएस सेशन में स्ट्रीमिंग शुरू की है, वंस वी आर कंसिस्टेंट देन वी विल डिसाइड द टाइमिंग। ऑल राइट सूरज भाई, स्वागत है आपका लखनऊ से। टिक्के कबाब वाले शहर से हैं आप। मस्त टिक्के मिलते हैं सूरज भाई आपके यहाँ। लगता है रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही मानेगा ये गोल्ड। करके मानेगा तो फिर ट्रेंड डिसाइडर रिवील करना पड़ेगा। बट डॉलर इंडेक्स ने हमारा मस्त सपोर्ट बनाया है। तो 101.10 का जो सपोर्ट था सुबह आपको दिया था वो अभी भी वैलिड है। 101.10 के नीचे ज़रूर लेवल्स चेंज हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 170 या 180 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, बट लेट्स सी। ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड द स्ट्रीम। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपडेट कर दें नेक्स्ट 3-4 मिनट में। आई विल बी गोइंग नाउ। यस इंशाल्लाह ज़रूर एक एक घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग ज़रूर शुरू करेंगे। थोड़े से सब्सक्राइबर्स हमें बैठे रहें तो ज़्यादा
जो है अपने को नहीं जीतू भाई 101.18 चल रहा है, आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। 101.18 डॉलर इंडेक्स चल रहा है और मेरे लेवल्स इस वाले से ही होते हैं। ये है यूएस डॉलर इंडेक्स टीवीसी वाला। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे ये वाला लगा लीजिए ताकि आपको ये वाले लेवल्स जो अगर मार्केट कमेंट्री के हैं वो मिल पाए। कमल सोनी भाई एब्सोल्युटली इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली, मतलब ज़्यादा बहुत इट इज़ एक्सट्रीम प्रेशर में है गोल्ड। क्या पता इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं कि क्या है, बट यस गोल्ड इज़ इन एक्सट्रीम प्रेशर। जीतू भाई जी यूज़ ट्रेडिंग व्यू, बेटर वेबसाइट है वो। राणा भाई एक्सपेक्टिंग बिलो 4000 क्लोजिंग। तारिक भाई लेट मी गिव यू लेवल्स, मैंने जो सुबह अपडेट करे थे मार्केट कमेंट्रीज में, आपको उससे आइडिया आ जाएगा। ट्रेंड डिसाइडर है इसका आज का 28,950। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये 28,950 ब्रीच नहीं करेगा फ्रेश वीकनेस नहीं आएगी। 28,950 के नीचे एक्सपेक्ट 28,500 एंड 28,000। रेजिस्टेंस है भाई साहब इसका आज का 29,410 के आसपास। वो ब्रीच हुआ तो फिर मार्केट नैस्डैक का पॉजिटिव जोन में आ जाएगा, तो ख्याल रखिएगा। बाकी प्लीज़ टाइम पे जो है आने की कोशिश करें। मैं अभी फ़िलहाल 7:30 से 8 बजे ही स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। वी विल फिक्स सम टाइम कि कौन सा फिक्स टाइम पे हम स्ट्रीमिंग करेंगे तो सब अवेलेबल रहेंगे। और दैट्स इट। वीडियो को यूज़फुल लगा हो, एक बार मैं सिल्वर के लेवल भी दिखा देता हूँ सबको। गोल्ड के लेवल ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं और सिल्वर के लेवल ये आए अब आपकी स्क्रीन पे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में। कमल भाई नहीं, सेलिंग करना थोड़ा सा परेशानी का काम है। की जा सकती है बट रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है, कोई ज़्यादा खास हो नहीं रहा है। की जा सकती है 25-26 पे, बट थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल मनीष भाई, समडे विल प्लान इन मुंबई कम से कम। इंशाल्लाह मुंबई में कभी प्लान करेंगे। चलिए सुबह को मिलेंगे। अब सुबह को 8 बजे से पहले मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ 9 बजे से पहले तो डाल ही दूंगा। प्रो सोशल जी यस यू कैन डू दैट। थोड़ा सा लंबा लगेगा स्टॉप लॉस बट यू कैन डू दैट। चलिए अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर